हेलो। हम लोगों का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रहा था और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोगों ने अभी तक डिस्टेंस फार्मूला को पढ़ा और हमने जाना कि कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, किसी भी पॉइंट को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कार्टेशियन प्लेन में। और हम लोगों ने कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, लोकेशन ऑफ ए पॉइंट होता है, उसको भी बहुत डिटेल्स एनालाइजिंग के साथ पढ़ा। चलिए इसी में अभी डिस्टेंस फार्मूला में ही है, उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और कुछ देख रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वेरियस टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर। कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर जो होता है उसके वेरियस टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज, कितने प्रकार के बहुत सारा प्रॉपर्टीज जो होता है एक ज्योमेट्रिकल फिगर का, उस प्रॉपर्टीज को समझेंगे और फिर उस पे कुछ अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे। यहां पे सबसे पहले देख लीजिए आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी के बारे में बताया गया है कि भैया आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है। एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज टू साइड्स आर इक्वल। भाई एक ट्रायंगल होगा उसका 3 साइड दिया हुआ होगा और तीनों साइड में जो आपस में 2 साइड अगर इक्वल हो जाए ट्रायंगल का तो हम क्या बोल देंगे कि भैया आइसोसेलेस ट्रायंगल है ये। अगर किसी भी ट्रायंगल का आपस में 2 साइड्स इक्वल होगा तो उस ट्रायंगल को आइसोसेलेस ट्रायंगल आप लोग बोल सकते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या हो जाता है, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज 3 साइड्स आर इक्वल। अगर किसी ट्रायंगल का आपस में तीनों के तीनों साइड्स इक्वल हो जाए तो इसको आप इक्विलेटरल ट्रायंगल बोल दीजिएगा। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में देख लीजिए। राइट एंगल के बारे में आप लोगों को कुछ पता भी होगा कि 2 लाइन आपस में जब परपेंडिकुलर होता है, एक लाइन जब एक लाइन पे परपेंडिकुलर हो तो वहां एंगल फॉर्म हो जाता है 90 डिग्री का और तभी हम पाइथागोरस थ्योरम वहां लगा देते हैं, एच स्क्वायर हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर। तो राइट एंगल ट्रायंगल को कैसे डिफाइंड किया गया है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड। मतलब क्या हुआ इसका कि ट्रायंगल के किसी भी 2 साइड का स्क्वायर का सम तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर आ रहा हो तो आप बोल दीजिए कि भैया जी ये राइट एंगल ट्रायंगल है। चलिए स्क्वायर क्या हो जाता है, अभी अपन ने 3 चीजें जो पढ़ा वो तीनों ट्रायंगल के बेस पे ही पढ़ा कि भैया आइसोसेलेस ट्रायंगल उसको बोलेंगे जिसका 2 साइड्स इक्वल होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल उसको बोलेंगे इक्वी। देखिए नाम से ही पता चल रहा है इक्वी मतलब इक्वल। इक्विलेटरल ट्रायंगल उसको बोलेंगे जिसका तीनों साइड्स आपस में इक्वल हो, और एक हमने पढ़ा राइट एंगल ट्रायंगल जिसका 2 साइड के स्क्वायर का सम इक्वल आ रहा हो तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर। अगर आ गया राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। चलिए स्क्वायर के बारे में देख लेते हैं। एन स्क्वायर हैज ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल। भाई स्क्वायर का अपने को तो इतना पता ही था कि स्क्वायर का सभी साइड्स इक्वल होता है। अब एक और पैटर्न इसमें जोड़ दीजिए कि सभी साइड्स इक्वल होगा और डायगोनल्स भी इक्वल होना चाहिए। स्क्वायर को हम तभी स्क्वायर बोल पाएंगे कि ये जो 4 साइड का एक ज्योमेट्रिकल फिगर दिया है 4 साइडेड फिगर, इसको हम स्क्वायर कब बोलेंगे, जब उसका सभी साइड्स इक्वल हो और डायगोनल्स इक्वल होना चाहिए। रोम्बोस क्या हो जाता है, एंड रोम्बोस हैज ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। नॉट इक्वल फोकस कीजिए। देखिए स्क्वायर और रोम्बोस कहीं ना कहीं मिलता जुलता फिगर होता है, माइन्यूटली डिफरेंस होता है। रोम्बोस और स्क्वायर में थोड़ा बहुत का डिफरेंस होता है। आप स्क्वायर के पैटर्न में रोम्बोस को बैठा के याद रखिए कि भाई स्क्वायर का भी सारा साइड्स इक्वल होता है लेकिन स्क्वायर का डायगोनल्स इक्वल होता है। लेकिन रोम्बोस के केस में क्या हो जाता है, सारा साइड्स तो ऑल साइड्स तो इक्वल होगा रोम्बोस का, लेकिन डायगोनल्स इक्वल नहीं होगा। अब आ जाइए रेक्टेंगल पे। रेक्टेंगल क्या हो जाता है, रेक्टेंगल हैज द अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। रेक्टेंगल का क्या कहना है कि भैया सभी साइड्स इक्वल होगा और डायगोनल्स भी इक्वल होना चाहिए। मतलब यहां तो कुछ कुछ स्क्वायर का टर्म का ही बात हो गया, लेकिन स्क्वायर में बोला जाता है सभी साइड इक्वल होगा। रेक्टेंगल के अंदर में क्या बोला जा रहा है, अपोजिट साइड इक्वल होगा। ऊपर वाला 2 साइड आपस में इक्वल होगा और साइड वाला दोनों साइड आपस में इक्वल होना चाहिए। सभी साइड रेक्टेंगल के केस में इक्वल नहीं होगा, अपोजिट साइड आर इक्वल और डायगोनल्स इक्वल होना चाहिए। पैरेललोग्राम में आ जाइए। पैरेललोग्राम हैज अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। देखिए पैरेललोग्राम्स का बारे में क्या बताया जा रहा है कि अपोजिट साइड इक्वल होगा
डायगोनल्स इक्वल नहीं होगा। रेक्टेंगल से मिलता जुलता माइन्यूटली डिफरेंस फिगर है पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम के लिए वही बात बोला जा रहा है जो आपने स्क्वायर और रेम्बोस के बीच में डिफरेंस को देखा। यहां पे रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम के बीच में इस डिफरेंस को डिफाइन कर सकते हैं आप कि भाई रेक्टेंगल का अपोजिट साइड इक्वल होगा और डायगोनल्स भी इक्वल होना चाहिए, लेकिन पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड तो इक्वल होगा, डायगोनल्स इक्वल नहीं होगा। इसको आप याद रखने का कोशिश करिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है ज्योमेट्रिकल फिगर्स का। इसको आप देखिए, आइसोसेलेस के लिए टेंशन ही नहीं है, दो साइड इक्वल, इक्विलेटरल के लिए सभी साइड इक्वल, राइट एंगल के लिए तुरंत क्लिक करना चाहिए, स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर कोई भी दो साइड का इक्वल होना चाहिए तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर, और स्क्वायर के लिए कोई टेंशन ही नहीं लेना है। स्क्वायर और रेम्बस को पैटर्न में बैठा दीजिए, भैया स्क्वायर है तुम्हारा सभी साइड इक्वल होगा, डायगोनल्स भी इक्वल होगा। रेम्बोस के लिए क्या बोलेंगे, इसका साइड्स तो इक्वल होगा, डायगोनल्स इक्वल नहीं होगा। रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम बच गया, रेक्टेंगल के लिए बोल दीजिए सभी अपोजिट साइड्स इक्वल होगा, डायगोनल्स इक्वल होगा। पैरेललोग्राम के लिए बोल दीजिए अपोजिट साइड इक्वल होगा, डायगोनल्स इक्वल नहीं होगा। इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक अपना है कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। देखिए कोलिनियरिटी 3 पॉइंट्स कब बोला जाएगा, कोलिनियर कब होगा 3 पॉइंट्स, उसी के बारे में बात करना है अपने को। कोई भी 3 पॉइंट्स है, मान लीजिए ABC, इसको कोलिनियर कब बोलेंगे, उसका 3 पॉसिबल कंडीशन है। 3 जो भी डिफाइंडेबल इसका कंडीशन होता है दुनिया में, वो सभी कंडीशन ले लिया गया है। इन सब चीजों को एक बार देख लेंगे, क्वेश्चन के अंदर कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए यहां पे बोला जा रहा है लेट ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स। ए बी सी कोई 3 पॉइंट्स है, पॉइंट ए बी एंड सी विल बी कोलिनियर। पॉइंट ए बी सी को हम कोलिनियर कब कहेंगे, जब इफ द सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी 2 लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द थर्ड लाइन सेगमेंट। कोई 3 पॉइंट है ए बी सी, और ए बी सी को हम कोलिनियर कब बोलेंगे, जब लेंथ ऑफ एनी 2 साइड्स, लेंथ कोई भी 2 साइड्स का इक्वल होना चाहिए लेंथ ऑफ थर्ड साइड के। क्या मतलब है सर इसका, आ जाइए देख लेते हैं। ये एक आपका 3 पॉइंट है, और ये एक ही लाइन पे कब होगा उसके कंडीशन को जानते हैं, और ये 3 ही पॉसिबल पॉइंट्स है दुनिया में। अगर कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर होगा, उसका केवल और केवल ये 3 पॉइंट्स पॉसिबल पॉइंट्स बन सकता है। पॉसिबल कंडीशन अपने पास 3 कंडीशन हो सकता है। ए बी सी एक लाइन पे है, और कब इसको हम कोलिनियर बोलेंगे, जब हमारा 3 दिया हुआ पॉइंट्स ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी हो जाए। मतलब ए से बी के बीच का डिस्टेंस इज प्लस बी और सी के बीच का डिस्टेंस इक्वल हो जाए ए और सी के बीच के डिस्टेंस के बराबर। आप लोग ऐसे लॉजिकली यहां पे देखने का कोशिश करिए, इतना प्लस इतना ही तो ए सी है भाई। ए से बी जोड़ोगे, ए से बी जोड़ोगे, और फिर बी से सी जोड़ोगे, तभी तो ये पूरा डिस्टेंस आ जाएगा। इतना प्लस में इतना इक्वल टू इतना, तो वही बात किया हुआ है कि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। एक कंडीशन तो अपने पास ये बन जाएगा, दूसरा कंडीशन क्या बन जाएगा इसको देख लीजिए। ये बी ए सी, बी ए सी, देखिए पॉइंट कभी इंटरचेंज करके भी लिखा जा सकता है। जो आपके पास ए बी सी पॉइंट्स दिया हुआ है, अगर ए बी और सी ऐसे आप नंबर लाइन पे अरेंज कीजिएगा, तब तो कंडीशन ये वाला बनेगा, ए बी प्लस में बी सी इक्वल टू ए सी। लेकिन हर एक कंडीशन में मतलब मीनिंग यही है कि आधे प्लस आधे इक्वल टू पूरा हो रहा है। लॉजिक बेसिक पॉइंट जो इसका है वो बस इतना सा है। आप ऐसे भी दिमाग लगा लीजिए कि मान लीजिए आपके घर से कोई दुकान है, और फिर उससे एक आगे दुकान है, बराबर डिस्टेंस पे दोनों दुकान है। मान लीजिए यहां से 1 किलोमीटर पे पहला दुकान है, फर्स्ट दुकान, और नेक्स्ट सेकेंड दुकान जो है वो 2 किलोमीटर पे है। तो आप तो बोल दीजिएगा ना कि हमारे घर से पहले दुकान का डिस्टेंस और उस दुकान से सेकेंड दुकान का डिस्टेंस इक्वल टू सेकेंड दुकान से हमारे घर तक का डिस्टेंस हो जाएगा। बात यही है, लॉजिक इसके पीछे कोलिनियर होने का। तो यहां पे जब आपका पॉइंट कभी इंटरचेंज करके नंबर लाइन पे दे दिया होगा, तो अपन क्या करेंगे, बी ए सी भी बोला जा सकता है। भाई अभी अपन ने पहले आपके घर को लिया, फिर दुकान शॉप नंबर फर्स्ट लिया और शॉप नंबर सेकंड लिया। लेकिन कभी ऐसे भी तो हो सकता है आपके घर के जगह पे दुकान फर्स्ट दे दे और फर्स्ट शॉप के जगह पे आपका घर को दे दे, तब आप कैसे कोलिनियर फाइंड आउट करिएगा।
तब गड़बड़ कर दीजिए। अगर अगर इस कंडीशन को आप नहीं देखे होइएगा, हमारे पास कभी कभी क्या करना होगा, ए बी प्लस में ए सी इजकल टू इतना करेंगे, ए बी प्लस में ए सी इजकल टू बी सी। ये कुछ नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक है। और कभी जब ए सी बी को इस तरीके से बैठाएंगे तो ए सी प्लस में बी सी इजकल टू ए बी होगा। कुल मिला के क्या होना है, आप तो इस नंबर लाइन को कभी कभी भूल भी जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हमें थोड़ा सा कंफ्यूजेंस लग रहा है, कंफ्यूजिंग करने वाला चीज लग रहा है। आप डायरेक्ट ऐसे ध्यान में रखिए, ए बी सी कोई 3 पॉइंट्स है, या तो ए बी प्लस बी सी इजकल टू ए सी होगा, या AC प्लस BC इजकल टू AC हो जाएगा। मतलब जो भी पॉसिबल कंडीशन है, या AC प्लस BC इजकल टू AB हो जाएगा। यहां पे अगर ABC 3 पॉइंट्स है तो एक बार AB प्लस BC करेंगे इजकल टू AC होगा, एक बार BC प्लस में AB करेंगे, वो कितना होना चाहिए, AB प्लस BC करिएगा, AC होना चाहिए। एक बार अपन क्या करेंगे, BC प्लस AC इजकल टू आपका हो जाएगा BC प्लस में AC इजकल टू AB होना चाहिए। जो भी पॉसिबिलिटीज है, जो भी पॉसिबल पॉइंट्स बन सकता है, वो सभी कर करके अपने को देखना होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन के बारे में क्या बताया जा रहा है, प्रूव दैट द पॉइंट्स इतना इतना एंड इतना आर कोलिनियर। अभी अभी जो पढ़े हैं उसी पे क्वेश्चन आ गया। अपने को पॉइंट ए बी सी 3 पॉइंट्स दे दिया है और बोल रहा है कि बताइए ये पॉइंट्स कोलिनियर होगा क्या। सबसे पहले हम बिना कुछ सोचे क्या करेंगे, ए से बी का डिस्टेंस निकाल लेंगे, बी से सी का निकाल लेंगे और ए सी निकाल लेंगे। उसके बाद देख लेंगे कि भाई क्या माजरा चल रहा है। ये मान लीजिए कोई आपके पास लाइन है, ये पॉइंट ए है आपका, और इसका कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, 1,1 दिया हुआ है। ये एक पॉइंट बी है और इसका कोऑर्डिनेट -2,7 दिया हुआ है, और ये एक सी पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट 3,-3 दिया हुआ है। इसको कोलिनियर प्रूव करने के लिए अपने को क्या करना होगा, ए बी निकाल लेंगे। ए बी के लिए आप क्या करिएगा, ए बी है क्या, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। भाई किसी भी 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना अपन ने खूब बढ़िया तरीका से सीखा है, जस्ट इससे पिछले वाले सेक्शन में, क्लास में डिस्टेंस फार्मूला दिया गया था, डायरेक्ट डिस्टेंस फार्मूला अप्लाइड कीजिए। डिस्टेंस फार्मूला क्या हो जाएगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर हो जाएगा। यहां पे ए बी इजकल टू x2 क्या है, इसमें x2 मान लीजिए आप, अगर इसको x1 y1 मानते हैं, इसको x2 y2 मान लीजिए। -2 -3 का होल स्क्वायर प्लस में -7 -1 y2 y1 करिएगा, 6 का होल स्क्वायर आ जाएगा। चलिए ये आपका -3 का स्क्वायर करिएगा 9 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर करिएगा 36 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 45 को आप और डील कर सकते हैं। 45 को कैसे डील करिएगा, 3√5 कर सकते हैं आप। ए बी निकल गया आपके पास, अब बी सी निकाल लीजिए। बी सी इजकल टू डिस्टेंस फार्मूला डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, बी और सी के बीच में डिस्टेंस निकालिएगा। x2 y2 है तो इसको अब आप x1 y1 मान लीजिए। x1 y1 मानिएगा, x2 माइनस x1 -2 -3 -5 हो जाएगा। -5 प्लस माइनस y2 माइनस y1 करिएगा, -3 -7 करिएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। -10 का स्क्वायर कर देंगे, ये आपका -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, प्लस में -10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। ये रूट अंडर 125 हो जाएगा, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, 5√5 लिख सकते हैं। चलिए BC हो गया, अब AC निकाल लेते हैं।
AC इज इक्वल टू क्या कर देंगे, AC निकालना है, x1 y1 माने हैं x2 y2, इसको मान लीजिए x2 माइनस x1 करिएगा, 3 माइनस 1 होगा क्या, 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 करिएगा, माइनस 3 माइनस 1 करिएगा, माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको और डील करिए, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, रूट अंडर 20 हो जाएगा, ये और क्या हो सकता है, 2√5 हो सकता है। इसको कर कैसे रहे हैं 2√5, देखिए रूट के अंदर 20 को आप क्या लिख सकते हैं, 20 को 2 इंटू 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, और जो जोड़ा लग जाता है उसको हम रूट के बाहर कर देते हैं। 2 का जोड़ा लगा तो 2√5 का जोड़ा नहीं लगा, 5 को अंदर ही रखेंगे। चलिए ये आपके पास AC इतना आ गया। अब देख लीजिए इसमें से कोई भी दो डिस्टेंस को जोड़ करके अगर तीसरे के इक्वल आ जा रहा है, मतलब आपका तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। यहां पे BC AB जो आप निकाले हैं ये 3√5 है और AC आपका 2√5 है, तो 3√5 प्लस में 2√5, 3 गो √5 और 2 गो √5 को जोड़िएगा तो 5 गो √5 होगा, 5√5 होगा। यहां पे BC आपका 5√5 है, तो AB प्लस में AC इक्वल टू BC आ रहा है कि नहीं, यहां से AB प्लस में AC इक्वल टू BC हो रहा है। मतलब ये पॉइंट्स क्या है, पॉइंट्स आपका कोलिनियर है, कोलिनियर हो गया, और यही अपने को दिखाना था, ये आंसर हो जाएगा। देखिए किस तरीके से पॉइंट को कोलिनियर प्रूव करना होगा। आप सबसे पहले AB BC CA डिस्टेंस निकाल लीजिए और देखिए कि कोई भी दो डिस्टेंस को ऐड करने पे तीसरा हो रहा है, दो डिस्टेंस को ऐड करिए इक्वल टू तीसरा हो जाए उसके डिस्टेंस के, हम बोल देंगे भैया तुम्हारा तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ेंगे। चलिए पॉज कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वर्टाइसेस ऑफ ए ट्राइंगल आर इतना इतना एंड इतना, तीनों वर्टाइसेस ट्राइंगल का दे दिया है। अब आगे क्या बोल रहा है, इज द ट्राइंगल इक्विलेटरल आइसोसेलेस और स्केलेन, मतलब ये पूछ रहा है कि ये जो ट्राइंगल हम आपको दिए हैं जिसका तीनों वर्टाइसेस दिए हुए हैं वो क्या ट्राइंगल है, इक्विलेटरल है, आइसोसेलेस है या स्केलेन है। इक्विलेटरल के बारे में क्या बताया गया था, तीनों साइड इक्वल होना चाहिए। आइसोसेलेस के बारे में क्या बताया गया था, ट्रायंगल का कोई भी दो साइड्स आपस में इक्वल हो जाए ट्रायंगल को आइसोसेलेस बोल देंगे। लेकिन सर स्केलेन के बारे में तो आपने बताया ही नहीं, यहां तो स्केलेन भी आ जा रहा है। तो देख लीजिए स्केलेन के बारे में ये कहना चाह रहा हूं, स्केलेन उस ट्रायंगल को बोला जाएगा जिसका कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं होगा। समझने का कोशिश कीजिए, स्केलेन उसको बोलेंगे जिसका कोई भी साइड, भाई कभी कभी दो इक्वल होगा कभी तीनों इक्वल होगा, तब तो इक्विलेटरल या आइसोसेलेस बोल देंगे। लेकिन जब कोई साइड ही इक्वल नहीं होगा तो कुछ नहीं बोला जाएगा क्या, तब उसको स्केलेन बोलेंगे। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाने का कोशिश करेंगे। ये आपका एक ट्रायंगल हो गया, पहले वाले को ए बी और सी साइड मान लेंगे। पहले वाला पॉइंट्स क्या दिया हुआ है, -2,0 और ये वर्टाइसेस बी है। सेकेंड वर्टाइसेस क्या दिया हुआ है, 2,3 और ये सी वर्टाइसेस दिया हुआ है, और सी क्या कॉमा दिया हुआ है, 1,-3। देखिए कोई भी चीज प्रूव करने के लिए या देखने के लिए हमको सबसे पहले तीनों साइड्स निकालना होगा। और ट्रायंगल का तीनों साइड निकालने का क्या मतलब है, ये साइड जो निकालना है, मान लीजिए एसी साइड आपको निकालना है, तो ये पॉइंट ए और पॉइंट सी दिया हुआ है, दो पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस निकालिएगा यही तो वो डिस्टेंस ही तो वो साइड हो जाएगा ट्रायंगल का। ट्रायंगल का साइड निकालने का क्या मतलब है भाई, दो वर्टाइसेस के कभी भी ट्रायंगल के दो वर्टाइसेस के बीच में एक साइड आएगा हमेशा, और उस दो पॉइंट दो साइड्स के बीच का डिस्टेंस निकाल लिए तो आप ट्रायंगल के साइड्स निकाल लिए। मतलब पॉइंट ए और सी के डिस्टेंस को निकालिएगा तो ए सी साइड वो हो जाएगा, बी और सी बीच के डिस्टेंस को निकालिएगा तो बी सी साइड हो जाएगा, ए और बी के बीच के डिस्टेंस को निकालिएगा ए बी साइड हो जाएगा। सबसे पहले अब आ जाइए हम ए बी डिस्टेंस निकाल लेंगे, या साइड बोल दीजिए। ए बी क्या हो जाएगा, डायरेक्ट डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे। आप किसी को x1 y1 x2 y2 रैंडमली मान सकते हैं। चलिए इसको हम x2 y2
इसको यहां पे लिख देते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। ये x1 y1 हो जाएगा। x2 माइनस x1 करिएगा, -2 करिएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 करिएगा, 0 -3 करिएगा, -3 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर हो जाएगा। और थोड़ा आगे प्रोसीड करिए, -4 का स्क्वायर करिएगा 16 प्लस में -3 का स्क्वायर करिएगा 9 हो जाएगा, 16 प्लस 9 25 हो जाएगा। और ये क्या आ गया, 5 यूनिट आ गया डिस्टेंस। ए बी साइड आपका निकल गया, ये ए बी साइड 5 यूनिट है। चलिए अब BC निकाल लेते हैं। BC कैसे निकालिएगा, BC इज इक्वल टू रूट अंडर x1 y1। अब इसको आप x2 y2 मान लीजिए। तो x2 माइनस x1 करिएगा, 1 -2 करिएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे। y2 माइनस y1 करिएगा, -3 -6 हो जाएगा, -6 का स्क्वायर कर दीजिएगा, -1 का स्क्वायर 1 प्लस में -6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। ये रूट 37 यूनिट हो जाएगा। यही डिस्टेंस आपका निकल गया। BC साइड आपका रूट 37 आ गया। अब AC निकाल लेते हैं। AC में भी डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाना होगा, x1 y1। अब आप देखिए AC के लिए x1 y1 इसको मान लीजिए, x2 y2 माने ही हुए हैं। तो x2 माइनस x1 करेंगे, 1 माइनस ऑफ -2 करेंगे तो 1 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 2 3 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 करेंगे तो y2 माइनस y1 -3 -0 माइनस का 3 ही रहेगा, माइनस का 3 का स्क्वायर कर देंगे। यहां पे 3 का स्क्वायर करिएगा 9 हो जाएगा, प्लस में -3 का स्क्वायर भी करिएगा तो 9 ही होगा, मतलब रूट का 18 यूनिट्स हो जाएगा। अब आप हमको ये बता दीजिए, क्या आपका कोई भी साइड आपस में इक्वल हो रहा है? आपका जो ये साइड आया हुआ है AB, ये तो 5 यूनिट्स आया हुआ है। BC क्या आया हुआ है, रूट 37 यूनिट्स आया हुआ है। और AC साइड क्या आया हुआ है, रूट 18 यूनिट्स आया हुआ है। क्या कोई साइड इक्वल हुआ क्या? सर कोई साइड इक्वल नहीं है, हम बोल देंगे एस्केलेन ट्राइंगल है। ट्राइंगल इज एस्केलेन। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आपका AB नॉट इज इक्वल टू BC नॉट इज इक्वल टू AC। ये चीज जब हुआ तो ये हमारा ट्राइंगल ABC नहीं है, सॉरी ABC एस्केलेन हो जाएगा। इसको नोट कीजिए इस वे में और आगे बढ़ते हैं। चलिए पॉज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, CBSE 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कहना क्या है, सॉ दैट द पॉइंट्स इतना 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 एंड इतना, 4 पॉइंट्स दिया हुआ है और बोल रहा है टेकन इन द ऑर्डर। ऑर्डर में ही लेना है। अभी ऑर्डर का मतलब समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा है पता चल जाएगा। आर द वर्टाइसेस ऑफ ए ट्राइंगल, मतलब ये 4 पॉइंट्स जो है ये इसको आप ऑर्डर में लीजिए। और ये क्या चीज का वर्टाइसेस है, एक वर्टाइसेस एक रेक्टेंगल का है। वर्टाइसेस किसका है, रेक्टेंगल का है। आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्वेश्चन का क्या कहना है कि भैया हमको ये दिखा दो कि ये चारों पॉइंट्स जो है रेक्टेंगल का वर्टाइसेस है और एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी बताना है आपको। चलिए सबसे पहले एक रेक्टेंगल ले लेंगे और रेक्टेंगल को ये आपका रेक्टेंगल हो गया। पॉइंट हमको ऑर्डर में ही लेना है तो ये हमारा पॉइंट ए हो जाएगा, ये वर्टेक्स बी, ये वर्टेक्स सी, ये वर्टेक्स डी। ए को क्या लिखेंगे 1,1, बी को क्या लिखेंगे -1,5, सी को लिख देंगे 7,9 और डी को लिख देंगे 9,5। अब ऑर्डर का मतलब क्या था सर, यहां पे ऑर्डर का मतलब ये था जब आप वर्टाइसेस ले रहे होंगे उस रेक्टेंगल का तो आप ए बी सी डी इस वे में लेंगे। ऐसा नहीं है कि ए बी डी सी ले लेंगे, कुछ भी नहीं ले सकते हैं। या तो आप इधर से चलिए तो ए बी सी लीजिए, या इधर से ही चलना है तो राइट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कुछ भी चलिए, लेकिन ऑर्डर में आप वर्टेक्स को लीजिए। ए यहां लेते तो बी सी डी इस वे में लेना था और पॉइंट को भी आप ए बी सी डी मतलब लगातार ऑर्डर के वे में ही लेना पड़ेगा।
अब जरा सा प्रॉपर्टीज को याद करना पड़ेगा कि भाई रेक्टेंगल के प्रॉपर्टी का क्या कहना है। रेक्टेंगल का जो प्रॉपर्टीज बताया गया है उसका कहना था कि रेक्टेंगल उसी को कहेंगे जो जिसका अगर अपोजिट साइड्स इक्वल होना चाहिए, अपोजिट साइड्स इक्वल होना चाहिए, और क्या था, डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स भी इक्वल होना चाहिए। मतलब यहां पे ये साइड आपका इस साइड के इक्वल होना चाहिए और ये साइड आपका इस साइड के इक्वल होना चाहिए, और डायगोनल्स भी इक्वल होना चाहिए। तो डायगोनल्स के बारे में क्या कहना है, डायगोनल्स क्या हो जाता है, डायगोनल्स अपोजिट वर्टेसेस को मिला दीजिए तो वही डायगोनल्स हो जाएगा। ये डायगोनल हो गया इसका। ये जो दो डायगोनल्स बन रहा है इस दो डायगोनल्स को भी इक्वल होना पड़ेगा, ये इसके इक्वल होना चाहिए। मतलब ये डी बी डायगोनल्स जो है ये वाला ये इस डायगोनल्स के सी ए डायगोनल्स के इक्वल होना चाहिए। हमको सबसे पहले बिना कुछ सोचे ए बी साइड, बी सी साइड, सी डी साइड, ए डी साइड और दोनों डायगोनल्स निकाल लेंगे, इसके बाद आगे चर्चा करेंगे। चलिए ए बी निकालते हैं। भाई ए बी ये साइड निकालने के लिए क्या करोगे भाई, दो पॉइंट्स दिया हुआ है, इसके बीच का डिस्टेंस निकालिएगा, और डिस्टेंस निकालने का ही मतलब है कि आपका ये साइड निकल गया, ए बी साइड निकाल लेंगे। चलिए ए बी साइड निकालने के लिए क्या करिएगा, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए बी निकालिएगा और डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिएगा, x2 y2 x1 y1 मान लेते हैं। देखिए आप बोलिएगा सर आप तो मान के कर रहे हैं, फिर हम कैसे समझे, कोई लॉट नहीं लेने का जरूरत है। आप x2 y2 हम मान रहे हैं, आप इसको x2 y2 y1 x1 y1 किसी को भी कुछ भी मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप तो बस इतना याद रखिए कि जो ये आपका एक पॉइंट दिया हुआ है इसके अंदर जो पेयर ऑफ नंबर है, दो दो नंबर का पेयर देख रहे हैं, पहले वाले को किसी भी हाल में आपको x कोऑर्डिनेट मानना है। पहले वाला x कोऑर्डिनेट, दूसरा वाला y कोऑर्डिनेट, पहले वाला x कोऑर्डिनेट, दूसरा वाला y कोऑर्डिनेट। तो x2 माइनस x1 करिए, y2 माइनस y1 करिए, या आप इसमें से इसको घटाइए, x2 1 माइनस 1 करिए, रिजल्ट सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। इस सब चीजों पे पहले ही लेक्चर में डिटेल्स तरीके से हमने इस पे डिस्कशन किया हुआ है। अगर कोई बच्चे यहां से नए आए हुए हैं तो जाइए वीडियो के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए और देखिए, वहां पे उस लेक्चर को तो प्लीज जरूर अटेंड कर लीजिएगा, सारा बेसिक क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन क्योंकि वहीं से आ रहा है, देख लीजिए। तो यहां पे हम x2 y2 x1 y1 मान लेंगे। x2 इसको मानते हैं तो x2 माइनस x1 करिएगा, -1 ऑफ -1 माइनस का 2 हो जाएगा, -2 स्क्वायर कर देंगे। y2 माइनस y1 कर देंगे, 5 माइनस 1 करिएगा, 4 हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे। यहां पे -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, ये √20 हो जाएगा। और इसको डील करिएगा तो 2√5 हो जाएगा। चलिए ए बी निकल गया आपका। अब बीसी का बारी है, बीसी निकाल लेते हैं। बीसी इज इक्वल टू क्या करिएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइएगा सर, तो x2 y2 x1 y1 मान लेते हैं। 7 माइनस ऑफ 1 करिएगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7 + 1 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर कर दीजिएगा। y2 माइनस y1 करिएगा, 9 माइनस 5 करिएगा, 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कर दीजिएगा। 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, ये आपका √80 आ जाएगा। चलिए बीसी निकल गया। अब डीसी या सीडी एक ही बात है, डीसी निकाल लीजिए, डीसी निकाल लीजिए। x2 y2 x1 y1 मान लीजिए, या x2 y2 x1 y1 इसको मान लीजिए। अब देखिए हम क्या मान रहे हैं, इसको आप x2 y2 मान लीजिए और इसको x1 y1 मान लीजिए। x2 माइनस x1 करिएगा, 9 माइनस 7 करिएगा, 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। y2 माइनस y1 करिएगा, 5 माइनस 9 करिएगा तो माइनस का 5 माइनस 9 करिएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। चलिए 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, √20 हो जाएगा, 2√5 हो जाएगा। डीसी आ गया। अब एडी निकाल लेते हैं। चलिए एडी क्या करिएगा,
भैया डिस्टेंस फार्मूला ही लगेगा। चलिए x2 y2 x1 y1 मान लेते हैं, x2 माइनस x1 करिएगा 9 माइनस 1 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर कर देंगे, y2 माइनस y1 करिएगा 4 का स्क्वायर कर देंगे, ये आपका 64 प्लस में 16 कितना हो जाएगा, रूट अंडर 18 हो जाएगा। साइज तो आपका निकल गया, अब हमको AC और DB निकालना पड़ेगा। चलिए AC निकालते हैं। AC निकालने का क्या मतलब है भाई, A और C के बीच का डिस्टेंस निकालो ना, डायगोनल्स निकल जाएगा। x2 y2 x1 y1 मान लीजिए 7 माइनस 1 करिएगा 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर प्लस में 9 माइनस 1 करिएगा 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर कर दोगे, 6 का स्क्वायर करिएगा 36 प्लस में 8 का स्क्वायर करिएगा 64 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, रूट अंडर 100 हो जाएगा, और ये 10 हो जाएगा। AC निकल गया। अब आप DB निकाल लीजिए। DB इजकल टू डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे, x2 y2 x1 y1 मान लेंगे, 9 माइनस 1 माइनस इंटू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9 प्लस 1 10 का स्क्वायर कर देंगे। यहां पे y2 माइनस y1 5 माइनस 5 0 हो जाएगा, 0 0 ही रह जाएगा, 10 का स्क्वायर रूट अंडर 100 हो जाएगा, और ये 10 यूनिट्स हो जाएगा। अब हमको क्या क्या चाहिए, AB के इक्वल DB होना चाहिए। देख लेंगे AB क्या है 2√5, DB क्या है 2√5, ये तो इक्वल आ रहा है। अपोजिट साइड, इस साइड के अपोजिट ये है, इसके इक्वल ये होना चाहिए। AD के इक्वल BC होना चाहिए, इसके अपोजिट ये है। तो देख लेते हैं, AD के इक्वल BC होना चाहिए। AD √80 है, BC भी √80 है, मतलब इसके इक्वल ये होना चाहिए। डायगोनल्स आपका AC है और DB है, मतलब AC के इक्वल DB होना चाहिए, 10 यूनिट आया हुआ है, ये भी इक्वल है। अब आप यहां से क्या बोल सकते हैं, आप यहां से बोल सकते हैं AB इजकल टू DC और AD इजकल टू BC। AD इजकल टू BC कैसे इक्वल हुआ, अपोजिट साइड्स इक्वल। और क्या चीज इक्वल हुआ, एक AC इजकल टू DB क्यों इक्वल हुआ, डायगोनल्स इक्वल है। और इस सभी कंडीशन को मिला करके हम क्या बोल देंगे, ट्राइंगल्स कहां से आ गया, ये पॉइंट्स ABC जो है, ABCD आर रेक्टेंगल, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये सब बातें जब हमारा फुलफिल किया, तब हम इस पॉइंट्स को क्या बोल देंगे कि ये रेक्टेंगल है। अभी आपका आंसर आ गया, लेकिन एक ही आंसर आया हुआ है, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल फाइंड आउट करना होगा, इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना होगा। क्या आपको पता है एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का? रेक्टेंगल का एरिया हो जाता है लेंथ इंटू ब्रीथ। भाई ये लेंथ इंटू ब्रीथ, तो लेंथ तो यही साइड हो जाएगा, ऊपर वाला और नीचे वाला जो भी साइड है ये अपना लेंथ हो गया, और ब्रीथ निकाला ही हुआ है। एरिया के लिए हम क्या कर देंगे, एरिया के लिए आपको करना होगा L इंटू बी, जो कि क्या हो जाएगा, AB इंटू AD कर दीजिए। AB कितना है आपके पास, AB आपके पास रूट अंडर 20 लेंगे, रूट अंडर 20 इंटू AD कितना है आपके पास, AD आपके पास आ गया है, सॉरी AC, AD ये तो गड़बड़ ले लिए हैं। चलिए भाई लेंथ इंटू ब्रीथ करोगे तो ये हो जाएगा AB इंटू AD, सही किए हुए थे, AD ही रहेगा ना। AB कितना है, AB रूट अंडर 20 लेंगे, रूट अंडर 20 इंटू AD कितना है, AD अपना आया हुआ है रूट अंडर 80, रूट अंडर 80 हो जाएगा। यहां से रूट के अंदर दोनों को कर दीजिएगा, 1600 हो जाएगा
40 स्क्वायर यूनिट्स आंसर हो जाएगा। इस रेक्टेंगल का एरिया 40 स्क्वायर यूनिट्स हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। कोई गैदरिंग नहीं, कोई गैदरिंग नहीं, यहां से आपका ये एरिया वाला पार्ट है, इसको अलग नोट कीजिएगा, इतना को अलग नोट कीजिए। चलिए नोट कर लीजिए, पॉज करके आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, सीबीएसई 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, देख लेते हैं। सॉ दैट द पॉइंट्स a, माइनस ए एंड माइनस √3a, √3a आर द वर्टाइसेस ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। मतलब क्या बोल रहा है कि दिखाइए ये जो 3 पॉइंट्स हम दिए हुए हैं ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का वर्टाइसेस है कि नहीं है। अब वर्टाइसेस कैसे दिखाइएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है भाई, कोई भी ट्रायंगल का जब तीनों साइड्स आपस में इक्वल होगा उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल बोल देंगे। चलिए सबसे पहले हम थोड़ा सा पॉइंट को ट्रायंगल पे बैठा लेंगे, पॉइंट्स को ट्रायंगल पे बैठा लेंगे, पॉइंट्स को ट्रायंगल पे बैठा लेंगे। इसको मान लीजिए वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी हो जाता है। वर्टेक्स ए कोमा ए मान लीजिए, ए कोमा ए, वर्टेक्स बी यहाँ पे -a कोमा -a मान लीजिए, और वर्टेक्स सी आपका क्या हो जाएगा, -√3a कोमा √3a। चलिए ये तीनों वर्टेक्स आपके पास आ गया। अब तीनों साइड्स निकाल लेंगे, और साइड्स निकालने का क्या मतलब है, डिस्टेंस निकाल लेंगे। इस दो पॉइंट के बीच में तो ए बी साइड निकलेगा, इस दो पॉइंट के बीच में एसी डिस्टेंस निकालिएगा तो एसी साइड निकल जाएगा, और बीसी पॉइंट का डिस्टेंस निकालिएगा बीसी साइड निकल जाएगा। इक्वल होगा तो बोलेंगे इक्विलेटरल है, नहीं होगा बोलेंगे क्या, ये दिखाने ही बोल रहा है, इक्वल करना ही होगा। भाई इक्वल करने के लिए अपन लोग तो कोई भगवान है नहीं, ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, देखते हैं क्या होता है। चलिए ए बी निकालिए, ए बी इजकल टू क्या करिएगा, ए बी इजकल टू x2y2, इसको मान लेते हैं x2y2, इसको x1y1 मान लेते हैं। x2 माइनस x1 करिएगा, a माइनस ऑफ माइनस a प्लस a हो जाएगा, a प्लस a 2a हो जाएगा, 2a का स्क्वायर कर दीजिए। y2 माइनस y1 करिएगा, a माइनस ऑफ माइनस a माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस का 2a का स्क्वायर कर दीजिए, 2a का स्क्वायर कर दीजिए। यहां पे आगे बढ़ाएंगे, 2a स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर प्लस में 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर हो जाएगा आपका 8a स्क्वायर, और 8a स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 8a स्क्वायर को 2a√2 यूनिट हो जाएगा ये साइड आपका। भैया ये तो निकल गया। अब आ जाइए बीसी निकाल लेते हैं। बीसी निकालने के लिए क्या करिएगा, डिस्टेंस फार्मूला लगाइएगा। अब हम क्या करेंगे, x1 y1 तो ये माना हुआ है, इसको x2 y2 मान लेंगे। x2 माइनस x1 करिएगा, मतलब -√3a माइनस a करिएगा, कर दीजिए, -√3a माइनस a का स्क्वायर कर देंगे। देखिए रूट के अंदर केवल 3 है, a रूट के बाहर है, a रूट के बाहर है। चलिए प्लस कर देंगे, y2 माइनस y1 करिएगा, √3a माइनस a माइनस इंटू माइनस प्लस a हो जाएगा, तो यहां पे √3a प्लस a का स्क्वायर कर दीजिएगा, आगे ले लेंगे। इसके स्क्वायर को खोलिए तो यहां पे आपका a प्लस बी के स्क्वायर से खुलेगा, माइनस 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 a माइनस बी का स्क्वायर इसी तरीके से खुलता है, तो यहां पे 3a स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर √3 हो जाएगा। प्लस कर देंगे, प्लस कर देंगे, इसको a प्लस बी के स्क्वायर में खोल दीजिए तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर, यहां ले लेंगे, प्लस में a स्क्वायर प्लस, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है ना, x2 माइनस x1 किए,
इतना माइनस ऑफ माइनस x2 माइनस x1 करिएगा तो यहां पे माइनस इंटू माइनस ए प्लस ए हो जाएगा ना, ये तो आपका प्लस ए होना चाहिए। चलिए मिस्टेक हो गया था, ऐसे में तो कुछ भी करते आंसर ही नहीं आता यार। इसको डील करिए आगे, a माइनस बी का स्क्वायर खोलिएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, हाँ बी स्क्वायर माइनस 2ab, प्लस है प्लस कर देंगे, ए प्लस बी का स्क्वायर खोलिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चलिए अब कुछ कटाकटी हो रहा है क्या, 2a स्क्वायर रूट 3 माइनस में है, 2a स्क्वायर रूट 3 प्लस में है, इस दोनों को कैंसिल आउट कर देंगे। 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 7, 6a स्क्वायर 6 और 3a स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 4a स्क्वायर, 4 प्लस 3a स्क्वायर 7a स्क्वायर प्लस 1a स्क्वायर 8a स्क्वायर। तो यहां पे रूट अंडर आपका क्या आ गया, 8a स्क्वायर आ गया, और रूट अंडर 8a स्क्वायर को 2a रूट 2 लिख सकते हैं आप, इतना यूनिट्स हो गया। bc निकल गया, अब आपका क्या बच गया, ac बच गया, ac निकाल लीजिए। चलिए AC निकालने के लिए क्या करेंगे, अब इसको x1 y1 मानना पड़ेगा, x1 y1 मान लेते हैं। चलिए इसी को x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1 करिएगा, a माइनस ऑफ माइनस रूट 3a प्लस रूट 3a हो जाएगा, मतलब a प्लस रूट 3a का स्क्वायर कर देंगे। y2 माइनस y1 करिएगा तो a माइनस रूट 3a हो जाएगा, a माइनस रूट 3a का स्क्वायर कर देंगे। अब इसको आगे थोड़ा सा खोलेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दीजिए, a स्क्वायर प्लस में 3a स्क्वायर प्लस 2ab 2a स्क्वायर रूट 3 कर दीजिए, प्लस है प्लस कर देंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दीजिए, a स्क्वायर प्लस में 3a स्क्वायर माइनस 2ab। क्या यहां पे साफ हो रहा है, 2a स्क्वायर रूट 3 प्लस में और 2a स्क्वायर रूट 3 माइनस में है। यहां पे ये आपका कितना आ गया, a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर 4a स्क्वायर, 4 प्लस 5a स्क्वायर और 5 प्लस 3 8a स्क्वायर हो जाएगा। और इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2a रूट 2 यूनिट्स हो जाएगा। यहां पे आपके पास ए बी साइड कितना निकला है, ए बी तो हमारा 2a रूट 2 निकला है, BC कितना निकला है, 2a रूट 2 निकला है, 2a रूट 2 निकला है, AC कितना निकला हुआ है, 2a रूट 2 निकला हुआ है। क्या सभी साइड्स आपका इक्वल हो रहा है, यस हो रहा है। तो हमने यहां पे क्या प्रूव कर दिया, ए बी इजकल टू बी सी इजकल टू ए सी, और ये जब हमारा इक्वल हो रहा है तो हम क्या बोल देंगे, ट्राइंगल ए बी सी, ये वाला ए बी सी ट्राइंगल क्या हो जाएगा, इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल प्रूव्ड हो गया। और प्रूव्ड ही करने के लिए बोल रहा था, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसको नोट कीजिए, क्वेश्चन में कुछ नहीं था कैलकुलेशन को छोड़ करके, शायद इस प्रकार का दिया गया था कि बच्चे को डर लगे और वो थरथरा के गलती कर बैठे। कहीं भी थरथराने वाला बात ही नहीं था यार, करते रहना था करते रहना था। क्या है, बेसिक्स था तो कैलकुलेशन है, कोई बहुत बड़ा एडवांस कैलकुलेशन भी नहीं है, बेसिक कैलकुलेशन था, उसको करना होता है, किए और सभी साइड्स इक्वल आ गया। चलिए इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, सीबीएसई 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या कहना है इस क्वेश्चन का, प्रूव दैट द पॉइंट्स ये और ये आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल। मतलब अपने को 3 पॉइंट्स दिया हुआ है और प्रूव करने क्या बोल रहा है, प्रूव करिए ये सभी जो है वर्टिसेस है, राइट एंगल ट्रायंगल का वर्टिसेस होना चाहिए और
आइसोसेलस ट्रायंगल का वर्टाइसेस होना चाहिए। अपने पास दोनों ट्रायंगल्स का प्रॉपर्टीज है कि नहीं है। राइट एंगल का क्या था, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी टू साइड इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड, मतलब स्क्वायर निकालना पड़ेगा। आइसोसेलस का क्या था, कोई भी दो साइड्स आपस में इक्वल होना चाहिए, उसके लिए भी हमको साइड्स निकालना पड़ेगा ट्रायंगल का। भाई साइड्स निकालने के लिए तो वही तरीका जो अभी तक अपन ने यूज करते हुए आ रहे हैं कि भैया ट्रायंगल का जो है वर्टाइसेस दे दिया है, डिस्टेंस फार्मूला लगा करके उसके साइड्स को निकाल लेंगे। पॉइंट ए क्या है 0,0, पॉइंट बी क्या है 5,5, पॉइंट सी क्या है -5,5। चलिए ए बी बी सी सी ए निकालिए बिना कुछ सोचे। ए बी निकाल लीजिएगा। ए बी निकालिएगा कैसे, ए बी निकालने के लिए x2 y2 x1 y1 किसी को भी मान लीजिए। 0 -5 माइनस का 5 हो जाएगा, यहां पे माइनस का 5 का स्क्वायर, थोड़ा सा और बढ़िया से लिखना होगा, -5 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 0 -5 -5 का स्क्वायर हो जाएगा। यहां पे ये कितना हो जाएगा, -5 का स्क्वायर 25 प्लस में -5 का स्क्वायर 25 रूट अंडर 50 हो जाएगा। इसको और प्रोसीड कीजिएगा तो और क्या कर सकते हैं, इसको आप 5√2 लिख सकते हैं। कैसे 5√2 लिखे, रूट अंडर 50 को आप क्या लिख सकते हैं, 50 को आप 5 × 5 × 2 लिख सकते हैं कि नहीं। यहां पे 5 का जोड़ा लग गया भाई, 5 × 5 25 × 2 50 हो जाएगा, तो 50 ही लाना था। और 5 का जोड़ा लग गया, एक 5 हम निकाल सकते हैं तब रूट से, और 2 का नहीं लगा तो 2 को वैसे रखे, ऐसे 5√2 आ रहा है। चलिए अब आप क्या करिएगा, ए बी निकल गया, बी सी निकाल लीजिए। बी सी निकालने के लिए क्या करना होगा, x2 y2 x2 माइनस x1 करिएगा, -5 ऑफ -5 माइनस का 10 हो जाएगा, -10 का स्क्वायर कर दीजिए। y2 माइनस y1 करिएगा, 5 - 5 0 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -110 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ये तो अपना 10 यूनिट्स आ गया। BC निकल गया, AC निकाल लेंगे। AC निकालने के लिए क्या करिएगा, किसी को भी आप x1 y1 x2 y2 मान लीजिए, इसको चलिए x2 y2 इसको x1 y1 माने। -5 - 0 माइनस का 5 ही बचेगा, माइनस का 5 का स्क्वायर हो जाएगा। y2 माइनस y1 करिएगा, 5 - 0 5 ही बचेगा, 5 का स्क्वायर कर देंगे। -5 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 प्लस में 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, ये आपका रूट अंडर 50 हो जाएगा। इसको और आगे बढ़ाइएगा तो 5√2 यूनिट्स आप लिख सकते हैं। चलिए अब हमको ये बताइए, सबसे पहले राइट एंगल को रहने देते हैं, आइसोसेलस को देख लेते हैं। आइसोसेलस के लिए कोई भी दो साइड्स इक्वल होना चाहिए। ए बी साइड आपका क्या आया हुआ है 5√2 और ए सी साइड क्या आया हुआ है 5√2, तो ये दोनों तो आपस में इक्वल है। और ये दो साइड्स अगर इक्वल हो जाए तो हम बोल देंगे ट्रायंगल्स क्या हो जाएगा, आइसोसेलस ट्रायंगल हो जाएगा। ए बी इज इक्वल टू ए सी हो रहा है, मतलब ट्रायंगल्स ए बी सी क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। इसका चिन्ह, ये ट्रायंगल लिखने का कोई मतलब नहीं है, चिन्ह ही दे दे रहे हैं, आप लोग समझ जाइएगा। एक तो आपका यहां से आंसर प्रूव हो चुका है। अब चलिए राइट एंगल ट्रायंगल पे। राइट एंगल ट्रायंगल का क्या कहना है भैया, राइट एंगल ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज क्या था, राइट एंगल ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज था कोई भी दो साइड का सम का स्क्वायर, मतलब ए बी, कोई भी दो साइड के सम का स्क्वायर करिए। ए बी स्क्वायर प्लस में ए सी स्क्वायर कर रहे हैं तो बी सी स्क्वायर आ रहा है कि नहीं। ए बी स्क्वायर प्लस में ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर आ रहा है कि नहीं। और ये चीज आ जाए, दुनिया के कोई किसी भी दो साइड का स्क्वायर करके सम कर देंगे और वो इक्वल टू जो थर्ड साइड बचा हुआ है उसके स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए। ए बी आपका क्या है 5√2 है, यहां से चलिए करते हैं 5√2 का स्क्वायर प्लस में ए सी क्या है
5√2 है, तो इसका स्क्वायर करिए। और ये कितने के इक्वल आना चाहिए? 10 के इक्वल, बीसी के स्क्वायर के इक्वल। 10 के ही इक्वल नहीं, बीसी 10 है लेकिन बीसी के स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए, तो 10 का स्क्वायर करिएगा 100 होना चाहिए। क्या इसको करने पे 100 नहीं आएगा? क्या करके देख लेते हैं ना। 5 का स्क्वायर करिएगा 25 और √2 का स्क्वायर 2 बचेगा, रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 25 इंटू 2 प्लस है, प्लस कर देंगे, फिर इसका करेंगे 5 का स्क्वायर 25 इंटू 2 हो जाएगा, 25 इंटू 2 हो जाएगा, 25 इंटू 2 50 प्लस 25 इंटू 2 50 हो जाएगा। ये तो 100 यूनिट्स हो ही रहा है, यूनिट्स वगैरह नहीं देना है, अभी प्रूव कर रहे हैं अपन। तो 100 हो गया, मतलब ये भी राइट एंगल ट्रायंगल हमने यहां से प्रूव कर दिया। एक आंसर आपका ये भी हो जाएगा, इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सीबीएसई 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। बोला जा रहा है इफ 0,-3 एंड 0,3 आर द टू वर्टाइसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। देखिए केवल दो ही वर्टाइसेस दिया हुआ है, क्वेश्चन सवाल ये एग्जाम में आया हुआ सवाल है। ये और ये कोई दो वर्टाइसेस है जो कि वर्टेक्स है इक्विलैटरल ट्रायंगल का, तो फाइंड कीजिए द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स थर्ड वर्टेक्स। भाई कोई भी ट्रायंगल का 3 वर्टेक्स होना चाहिए, 2 वर्टेक्स दे दिया है और बोल रहा है थर्ड वर्टेक्स फाइंड आउट कीजिए। चलिए देख लेते हैं क्या करना पड़ेगा इसके लिए अपने को। सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं ए बी सी। 0,-3 बी 0,3 0,3 सी तो दिया ही नहीं हुआ है। और सर इक्विलैटरल बोल रहा है, मतलब इक्विलैटरल का कंडीशन क्या होता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल का कंडीशन क्या होता है? सभी साइड आपस में इक्वल होना चाहिए। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए होना चाहिए। ये तीनों साइड आपस में इक्वल होना चाहिए। और सर तीनों साइड हम इक्वल तभी ना कर पाएंगे, यहां तो एक ही साइड निकल पाएगा। तीसरा पॉइंट, तीसरा वर्टेक्स ही नहीं दिया है कि हम और कोई दो साइड निकाल करके डिस्टेंस फार्मूला से और तब उसको इक्वल करे और कुछ बात बने। यहां तो फंसा दिया है इन्होंने। साइड नहीं दिया, वर्टेक्स नहीं दिया हुआ है और वर्टेक्स पूछ रहा है, और ट्रायंगल ऐसा दे दिया कि भैया तीनों साइड इक्वल हो रहा है, तीनों साइड इक्वल होना चाहिए, और वर्टेक्स भी नहीं दिया है। वर्टेक्स दे तब तो हम तीनों साइड इक्वल करें, ये करे क्या? अब तो मामला बहुत बड़ा फंस गया है। दिमाग लगाइए जरा सा। अगर ये वर्टेक्स नहीं दिया हुआ है हम लेट कर लेंगे भाई, कुछ आप लेट कर लीजिए। चलिए इसका हम x और y ही लेट कर लेते हैं, और x और y के टर्म में ही वर्टेक्स नहीं दिया हुआ है, आप लेट तो करो। x और y यहां पे हम लेट कर लिए। अब आप ऐसा सोचिए कि ये भी वर्टेक्स अपने पास आ गया है। अब इसी एक्स वाई को ले करके तीनों साइड्स निकाल के एक बार इक्वल तो करिए। चलिए ए बी निकालते हैं। यहां पे अपने पास ए बी क्या हो जाएगा? ए बी निकालिएगा, डिस्टेंस फार्मूला लगाइएगा, x2 माइनस x1 0 माइनस 0 0 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। y2 माइनस y1 करिएगा, -3 ऑफ -3 माइनस का 6 हो जाएगा, -6 का स्क्वायर करिएगा, रूट अंडर ये क्या हो जाएगा 36 6 यूनिट हो जाएगा। चलिए ए बी निकल गया। अब बी सी निकाल लेते हैं। BC निकाल लेंगे। BC निकालने के लिए x2 माइनस x1 करेंगे, x माइनस 0 का होल स्क्वायर कर देंगे, x माइनस 0 का होल स्क्वायर कर देंगे, y2 माइनस y1 करेंगे, y माइनस 3 का होल स्क्वायर कर देंगे, y माइनस 3 का होल स्क्वायर कर देंगे। ये x माइनस 0 x हो जाएगा और x का स्क्वायर x स्क्वायर ही हो जाएगा। y माइनस 3 माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a
बी कर दीजिए। चलिए यहां तक तो आ गए। अब इससे ज्यादा कुछ कर सकते हैं इसमें क्या? इसमें फिलहाल इससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं, यहां रोक दीजिए। बीसी निकल गया, अब आप एसी निकाल लीजिए। एसी निकालने के लिए क्या करिएगा? डिस्टेंस फार्मूला लगाइएगा। x2 माइनस x1 करिएगा, x माइनस 0 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। y2 माइनस y1 तो y माइनस ऑफ माइनस 3 y प्लस 3 हो जाएगा। y प्लस का 3 का स्क्वायर कर देंगे। यहां पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर कर देंगे और a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दीजिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कर दीजिए। अब जाके बताइए सर यहां तो एक डबल वेरिएबल क्वाड्रेटिक आ गया, x और y में क्वाड्रेटिक आ चुका है, x और y में 2 वेरिएबल, वो भी इतना खतरनाक रूट के अंदर आ गया है। अब इसको कैसे डील करें? हमारा मकसद क्या होना चाहिए थर्ड वर्टेक्स बताने के लिए? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? थर्ड वर्टेक्स बताओ। थर्ड वर्टेक्स बताने के लिए एक्स और वाई निकालना होगा, और एक्स और वाई निकालने के लिए अपने को थोड़ा सा दिमाग तो चलाना होगा कि भाई ये जो ए बी बी सी सी ए सभी इक्वल है अपने में। ए बी साइड, बी सी साइड, ए सी साइड, सभी साइड अगर इक्वल है और कोई भी दुनिया का 3 चीज आपस में इक्वल होता है तो हम अपने जरूरत के हिसाब से कोई भी 2 चीज को एक बार में इक्वल ले सकते हैं। यहां पे आप कोई भी 2 साइड को जिससे आपको प्रॉफिट हो रहा हो, यह कोई कंडीशनल बात नहीं है। 3 चीज आपस में इक्वल है, जिससे आपको फायदा हो रहा है वो 2 चीज आप इक्वल ले सकते हैं। हमको तो यहां पे फायदा दिख रहा है कि एक बार हम ए सी ए बी को ए सी के साथ इक्वल कर देंगे और एक बार हम ए बी को बी सी के साथ इक्वल कर देंगे। यहां पे चलिए इक्वल कर देते हैं। ए बी इजकल टू ए सी कर रहे हैं। चलिए ए बी इजकल टू ए सी कर रहे हैं। ए बी क्या आपने निकाला? रूट अंडर 36 ही लेंगे क्योंकि रूट के साथ चल रहा है। रूट अंडर 36, या तो पहले ए सी ले लेते हैं, ए सी वाला ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 9 प्लस में 6y रूट अंडर इजकल टू रूट अंडर 36। अभी आप दोनों पे से रूट हटा सकते हैं कि नहीं हटा सकते हैं? दोनों पे से रूट हटा देंगे क्योंकि भाई दोनों तरफ रूट है। स्क्वायर या तो आप दोनों तरफ करिएगा, रूट हट जाएगा। यहां से आपके पास मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y और 9 को उधर भेज देंगे। 36 माइनस 9 27। ये इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए आप। अब एक बार क्या करेंगे हम, आप यहां पे क्या किए, इस वाले को ए बी इजकल टू ए सी किए, ए बी इजकल टू ए सी। अब बी सी इजकल टू ए बी करेंगे, बी सी इजकल टू ए बी कर देंगे। चलिए बी सी क्या है? बी सी अपना रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y है, और ये किसके इक्वल हो जाएगा? ए बी के रूट अंडर 36 हो जाएगा। स्क्वायर करिएगा, दोनों तरफ रूट हट जाएगा। ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y इजकल टू 36 हो जाएगा। यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में 6y और 9 को उधर भेजिएगा 27। ये इक्वेशन 2 बना दीजिए। आपके पास अभी तक क्या क्या आ गया है? आपके पास अभी तक देख लीजिए, इक्वेशन 1 आ गया है, इक्वेशन 2 आ गया है। मकसद हमारा क्या होना चाहिए? एक्स और वाई निकालना। और एक्स और वाई निकालने के लिए क्या हम इक्वेशन 1 और 2 के मदद से 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन नहीं निकलेगा क्या? वेरिएबल एकदम निकल जाएगा। करना क्या होगा? आप यहां पे सिंपली सबसे आसान मेथड एलिमिनेशन मेथड लगा दीजिए, इलिमिनेट कर दीजिए। इलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते थे? कोई भी एक इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर देते थे। आपको जिससे मन हो उससे उसको या तो फर्स्ट से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करिए या सेकंड को फर्स्ट से करिए। हम तो फर्स्ट माइनस सेकंड करेंगे। चलिए इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन आपका क्या है? यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 6y इजकल टू
27। सेकेंड इक्वेशन आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y इक्वल टू 27। सेकेंड इक्वेशन आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y इक्वल टू 27। इसको सब्ट्रैक्ट करिएगा, ये माइनस हो जाएगा और माइनस इंटू माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 6y प्लस में 6y 12y हो जाएगा। इधर एक मिनट रुक जाइए, चलिए ये आपका 20 माइनस 20 भी 0 हो जाएगा। यहां पे आपके पास क्या बच गया, y 12y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 निकल के आ गया। अब y तो निकल गया, x निकालना है। x के लिए क्या करिएगा, इस y के वैल्यू को 0 जो आया हुआ है y इक्वल टू, इस y के वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए y के जगह पे। हम चलिए इसी में पुट कर देते हैं। y के जगह पे आप जब पुट करिएगा तो 0 रखिएगा, 0 6 इंटू 0 0 कर देगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 27 आ रहा है कि नहीं। यहां पे आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू 27 आ जाएगा। स्क्वायर को उधर भेजिएगा, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट 27 आ जाएगा। और रूट 27 को आप क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस 3 रूट 3 रख सकते हैं। x का आपके पास दो वैल्यू आ गया, माइनस 3 रूट 3, और x का एक वैल्यू आ गया प्लस 3 रूट 3। ये सभी y और x का वैल्यू आ गया। आपके पास पॉइंट C क्या हो जाएगा, एक बार तो आपका हो जाएगा माइनस 3 रूट 3, और y में तो 0 निकला हुआ है y आपका, और एक आपका क्या हो जाएगा पॉइंट C प्लस 3 रूट 3 और y में 0। यही तो हमको वर्टेक्स C बोला था निकालने इन्होंने। फाइंड द वर्टेक्स, थर्ड वर्टेक्स। देखे क्या करना था इसके अंदर। देखिए कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, थोड़ा सा सोचने वाला था। सोचना क्या था यहाँ पे अपने को कि जब ये ए बी सी देना चाहिए था, लेकिन इन्होंने सी वर्टेक्स भी नहीं दिया और पूछ लिया हमसे कि भैया थर्ड वर्टेक्स बताओ। और ट्रायंगल भी ऐसा दे दिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल, जहां पे हमको तीनों साइड निकालने बिना कोई काम ही नहीं बनता। तो हमने क्या किया, अपने मन से थर्ड वर्टेक्स को लेट कर लिया, मान लिया कि भाई ये थर्ड वर्टेक्स क्वेश्चन ने नहीं दिया, हम मान लेते हैं एक्स वाई है। और एक्स वाई के फॉर्म में सबसे पहले ए बी बी सी और सी ए हमने डिस्टेंस को निकाल लिया, यानी इस ट्रायंगल के तीनों साइड्स को निकाला। तीनों वर्टेक्स आपके पास आ गया था। जब तो तीनों साइड्स निकल जाएगा। अब यहां पे निकालने के बाद एक बार आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था कि भैया ये क्या रूट के अंदर खतरनाक सा क्वाड्रेटिक आ गया है, वो भी 2 वेरिएबल में, एक्स और वाई वेरिएबल में। अब यहां पे अपने को सोचने वाला बात था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का कंडीशन होता है कि तीनों साइड्स आपस में इक्वल होना चाहिए। और ये अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल का पॉइंट्स है, ये अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल का पॉइंट्स है, तो ये तीनों साइड आपस में इक्वल होगा। ये तीनों डिस्टेंस जो हम निकाले हुए हैं ये इक्वल होना चाहिए। और तीन चीज जब इक्वल होता है तो कोई भी दो चीज आप अपने फायदे के अनुसार इक्वल कर सकते हैं। हमने एक बार ए बी को ए सी के साथ इक्वल किया और एक बार ए बी को बी सी के साथ इक्वल किया। जब आप इस दोनों को इक्वल रखे, यहां से एक इक्वेशन बना, इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट किए, और जब आप एक बार इस दोनों को इक्वल रखे तो यहां से एक इक्वेशन बना, इक्वेशन सेकेंड इसको माने। अब हमको दो इक्वेशन मिल चुका था और दो वेरिएबल निकालना था। यहां पे हम क्या किए, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड लगा दिए। एलिमिनेशन मेथड लगाने के बाद क्या करना होता है, किसी भी एक इक्वेशन से दूसरों को सब्ट्रैक्ट करना होता है। हमने इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद y 0 मिल गया, लेकिन x तो मिला नहीं। लेकिन अपना मकसद क्या था, x और y दोनों निकालना। दोनों निकालने के लिए इस y का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। हमने इसी इक्वेशन में y का वैल्यू पुट किया और x हमारे पास आ गया -3√3 और +3√3। आज के क्लास को यहीं तक रखेंगे। इसको नोट कीजिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जो भी काम कीजिए अच्छा से कीजिए, जितना ही कीजिए कम ही कीजिए, लेकिन थोड़ा बढ़िया से कीजिए। जितना ही पढ़िए बढ़िया से पढ़िए, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। बहुत ज्यादा पढ़िएगा और बढ़िया से नहीं पढ़िएगा, कोई काम का नहीं रहेगा।
थोड़ा ही पढ़िए, लेकिन एकदम स्मूथली पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए। चलिए आज के क्लास को यहीं रखते हैं। अगर कोई बच्चे नए आए हुए हैं, कृपया अगर ये लेक्चर आपको समझ में आ रहा है, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चों का भलाई हो सके। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा हो डिसलाइक कीजिए। धन्यवाद।